जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे बृहस्पतिवार का गुरुवार का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, किस प्रकार हम बृहस्पतिवार का व्रत करें जो कुछ व्रत करने से ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हर व्यक्ति कोई न कोई कामना लेकर ही भगवान का व्रत धारण करता है। तो किस प्रकार से हम व्रत करें जिससे हमारी शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत की संपूर्ण नियम विधि बताऊंगी। हमें व्रत कब से प्रारंभ करनी चाहिए, कितने संख्या में हमें व्रत करनी चाहिए जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या महत्वपूर्ण नियम है बृहस्पतिवार के दिन का जो हमें अवश्य धारण करना चाहिए। देखिए, व्रत तो हम कर लेते हैं लेकिन कुछ नियमों का पालन नहीं करने की वजह से हमारा व्रत खंडित हो जाता है। व्रत का फल तो हमें प्राप्त होता है लेकिन जिस कामना से हम व्रत करते हैं कामना पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक आप इस नियम से व्रत नहीं करते हो तो एक बार जो नियम मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, इस नियम से बृहस्पतिवार का व्रत करके देखिए आपकी मनोकामना कितनी शीघ्र पूर्ण होती है, कितनी जल्दी आपको व्रत का लाभ प्राप्त होता है। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे आगे मैं जितनी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिख के वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो देखिए, बृहस्पतिवार का व्रत हमें कब से प्रारंभ करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कब से हमें प्रारंभ करनी चाहिए और कितनी संख्या में हमें करनी चाहिए। बहुत लोग तो 2 साल 3 साल 4 साल तक बृहस्पतिवार का व्रत करते ही रहते हैं, फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और कुछ लोग 5 से 10 व्रत करते हैं, इसी में मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो कैसे होती है, वीडियो को अंत तक देखिए और सब बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो देखिए, बृहस्पतिवार का व्रत हमें किसी भी महीना से हम प्रारंभ कर सकते हैं। सिर्फ पूस महीना जिसे जनवरी का महीना कहा जाता है हमें नहीं उठाना चाहिए, वो हमारा खरवास का महीना होता है। बाकी हम किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से हम बृहस्पतिवार का व्रत धारण कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अब व्रत हमें कितनी संख्या में करनी चाहिए, तो देखिए 2 साल 3 साल आप व्रत करे नियम न निभा पाए, उससे अच्छा है कि बृहस्पतिवार का व्रत करने का सबसे अच्छा संख्या होता है 16। आप 16 की संख्या में बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, विष्णु भगवान का पूजन कीजिए। सिर्फ 16 व्रत आप नियम पूर्वक धारण कीजिए। जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ समस्त मनोकामना पूर्ण होगी आपकी। एक बार आप इस प्रकार से करके जरूर देखिएगा। 16 व्रत ही हमें बृहस्पतिवार का करनी चाहिए और 17वें व्रत में हमें उद्यापन करना चाहिए। और आप गुरुवार का व्रत जिस दिन धारण करें उससे एक दिन पहले बुधवार के दिन बाल ओल धोकर शुद्ध स्वच्छ हो जाए, उस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जिस दिन भी हम व्रत रखते हैं ना, उस दिन के औड़े में पूजा करनी चाहिए। औड़ा क्या होता है, जैसे हम गुरुवार का व्रत किए हैं तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय की 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस दिन का औड़ा होता है। तो उस दिन के औड़ा में ही हमें पूजा करनी चाहिए, तभी हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। सबसे बड़ा नियम है गुरुवार के व्रत में कि हमें पीला वस्त्र धारण करना है। तो आप सूर्योदय से पूर्व उठिए, नहा धोकर पीला वस्त्र धारण कीजिए सबसे पहले, उसके बाद हमें पूजा करनी है। तो आप अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान का तस्वीर रखी है, घर के मंदिर में कर लीजिए, नहीं तो आसपास घर के बालकनी में केले का पौधा है तो आप वहां भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए हमें आसन बिछा लेनी है। विष्णु भगवान के समक्ष हाथ में एक फूल, अक्षत, जल लेकर संकल्प लेना होता है। आप कितना व्रत रखेंगे इस तरह से आप संकल्प लीजिए, फूल, अक्षत और इसमें जल, पैसा रख लीजिए और विष्णु भगवान के समक्ष आप संकल्प लीजिए कि हे बृहस्पति भगवान, हे विष्णु भगवान, मैं आपके 16 गुरुवार का या आप जितना संख्या में करना चाहती हैं संकल्प लीजिए। मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस कामना से व्रत रखती हूँ। देखिए, कोई भी व्रत का हम संकल्प लेते हैं तो हमें अपना कामना भगवान को बताना बहुत जरूरी है। देखिए, ये बात सही है कि भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी फर्ज है कि हम अपनी हाजिरी भगवान के पास लगाएं।
तो जिस भी कामना से आप व्रत कर रही हैं, एक बार आप संकल्प में बोल कर देखिए। आप जितना गुरुवार का संकल्प लेती है ना, उसके अंदर अंदर ही आपकी कामना जरूर पूर्ण होती है। सिर्फ पहले गुरुवार को ही संकल्प लिया जाता है, हर गुरुवार को संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप चंदन पीला, अक्षत पीला, पुष्प, हर चीज पीला ही चढ़ानी है। तुलसी पत्र हमें जरूर चाहिए विष्णु भगवान की पूजा में, और चने की दाल और गुड़ सबसे पहले चाहिए हमें प्रसाद के लिए। कथा हमें कह लेना है घर के मंदिर में। कथा कहने के बाद आरती करने से पहले आप एक लोटे में जल ले लीजिए और उसमें चने की दाल, गुड़, तुलसी पत्र, अक्षत, फूल ये सब डालकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करके, बाहर अगर केले का पौधा है तो आप जाकर वहां जल देकर आइए। एक घी का दीपक प्रज्वलित करके आइए। बिना दीपक का हमें पूजा कहीं भी नहीं करनी चाहिए, मान्य नहीं होता है, इसलिए दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। आप विधिवत गुरुवार का पूजा करके आइए। केले के पेड़ में कच्चा धागा लेकर जाइए, वस्त्र रूपी उनको चढ़ा कर आइए। उसके बाद आप आकर अपने घर में कपूर से ओम जय जगदीश हरे और ओम जय बृहस्पति देवा की आरती कर लीजिए। तो इस प्रकार हम सुबह सुबह अपने घर में पूजा कर लेंगे। उसके बाद चलिए जान लेते हैं कि पूरा दिन हमें कौन सा नियम धारण करना है जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो, और क्या हम खाएं इस व्रत में और क्या नहीं खाएं। इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। आपकी एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत और प्रेरणा बढ़ाती है, आगे की वीडियो के लिए मोटिवेशन देती है, तो इसलिए लाइक जरूर कीजिए। समस्त प्रकार की पूजा विधि जानने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो, इसलिए कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। और आप लोग किस प्रकार से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ये अब जान लेते हैं कि हमें पूरा दिन किस नियम का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ा नियम आता है हमारा औरा। हमारा औरा कैसा होना चाहिए। आपने अगर व्रत धारण किया है तो आपके घर का माहौल भी व्रत जैसा होना चाहिए, आपके घर का औरा भी व्रत जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने व्रत किया है और कोई मांसाहारी सेवन कर रहा है, कोई लहसुन प्याज की सेवन कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई झगड़ा लड़ाई कर रहा है, तो इससे व्रत खंडित होता है। तो इसीलिए जब आप व्रत धारण करें तो पूरे परिवार की सहमति से धारण करें, अपने पति की सहमति से धारण करें, जिससे आपका व्रत खंडित ना हो। तो इसीलिए जिस दिन आप व्रत करें कोई भी व्यक्ति आपके घर का मांसाहारी सेवन ना करे और ना ही घर के रसोई में लहसुन प्याज बने, इस चीज का ध्यान रखें, तभी व्रत खंडित नहीं होता, व्रत पूर्ण होता है। छोटी छोटी हमारी गलतियों के कारण ही हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। व्रत तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें ज्यादा बात किसी से नहीं करनी, कम बोलिए, भगवान में ज्यादा ध्यान रखिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ श्रीमन नारायण 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 इस तरह का आप जाप करते रहिए, जिससे आपका मन शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रहेगा। और फोन पे भी या आसपास भी बहुत कम बातचीत कीजिए, जिससे आपका मन शांत और स्वच्छ रहे। जैसे किसी की चुगली नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलनी, तो जितना हम कम बोलेंगे इन सब चीजों से हम बच पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं हमें व्रत में क्या खानी है और क्या नहीं खानी है। तो देखिए गुरुवार के व्रत में ज्यादा खट्टी फल का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे नींबू हो गया, नींबू का हमें चाय, लेमन टी नहीं पीनी चाहिए। उसके बाद हमें दही नहीं खानी चाहिए। ज्यादा खट्टी फल जैसे आजकल संतरा आ रहा है, अंगूर ज्यादा खट्टा हो, तो जितनी ज्यादा खट्टी फल आती है, इमली वगैरह हमें नहीं खानी चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा होता है कि जो भी हम व्रत धारण किए हैं तो हमें बार बार कुछ नहीं खानी चाहिए। जैसे बार बार अपनी मुंह जूठी नहीं करनी चाहिए, हमें शुद्ध स्वच्छ रहना चाहिए। बार बार हम खा रहे हैं तो व्रत इससे खंडित माना जाता है। तो फल फलहार भी आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक बार भरपेट खा ले, बार बार मुंह जूठा ना करें। और अन्न हमें सिर्फ एक बार खाना होता है, सूर्यास्त होने से पहले। सूर्यास्त होने से पहले कोई भी मीठा भोजन आप बनाइए, विष्णु भगवान को भी थोड़ा उसमें से भोग लगा दीजिए, लगाकर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मीठा भोजन में आप खीर पूरी खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, बेसन और सूजी की हलवा बनाकर आप खा सकते हैं,
इस तरह का मीठा भोजन किया जाता है। इसमें भी हर प्रकार का सब्जी उब्जी नहीं खाया जाता है, आलू सिर्फ एक खाया जाता है, आप आलू खा सकते हैं। नमक तो बिल्कुल वर्जित होता है, बृहस्पतिवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। गाजर की हलवा बनाकर भोग लगाकर खा सकते हैं। इस तरह की मीठा भोजन किया जाता है और खट्टी चीजों से थोड़ा बचा जाता है। माना जाता है कि बृहस्पति भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी भी हमारे पूजा में निवास करती हैं, हमारे घर में अन्न धन बरकत देती हैं। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखकर खट्टी चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। तो ये हो गई कि हमें क्या खानी है क्या नहीं खानी है। और दूसरे दिन हमें व्रत का पालन करना है, जैसे शुक्रवार के दिन। उस दिन भी आप कोशिश करें कि सबसे पहले मीठा चीज ही जैसे गुड़ तुलसी पत्र डालकर अपना व्रत खोलें। इस प्रकार से आप सिर्फ 16 गुरुवार का व्रत रखकर देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण होती है। देखिए नियम तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग गृहस्थ घर में उतना सारा नियम नहीं निभा पाते हैं। जितना हम निभा पाते हैं उतना ही हमें करनी चाहिए। तो इस तरह से आप 16 गुरुवार का व्रत करके देखिए, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आप लोग को 16 गुरुवार के व्रत करने में काफी मदद मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।